ओके, थियरम एंड फॉर्मूला लेक्चर क्लास 10 चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर 2? पाइथागोरस थ्योरम। ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे? थ्योरम्स और फॉर्मूलास। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है चैप्टर 2 आपका ज्योमेट्री का, इसमें कितने प्रैक्टिस सेट है? 2, ओनली 2 प्रैक्टिस सेट आ दे। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए क्या आएगा? तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आपको आएगा कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे होता है? कैसे होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? इन a triplet of natural numbers, if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining two numbers, then the triplet is called a Pythagorean triplet. जैसे 3 नंबर दिया है, इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा 5, तो मैं 5 स्क्वायर निकालूंगा। 5 स्क्वायर कितना है? 25। अब दो छोटे नंबर कौन से? 3 और 4, उनका स्क्वायर्स का सम निकालूंगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 9 + 16, तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इजी है। अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट क्या दिया है? सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, क्या दिया है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? PQR। अगर मैं यहां से, जहां से 90 डिग्री है वहां से क्यूबेस बनाता हूं परपेंडिकुलर। क्यूबेस क्या बनाता हूं? परपेंडिकुलर। किसको बनाया? क्यूबेस परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस PR। किसको बनाया? हाइपोटेनस PR। ओके, इन ट्राइंगल PQR अगर ये 90 डिग्री है, मेजर एंगल Q 90 डिग्री है, और Q जहां जो 90 डिग्री है वहां से मैंने क्या बनाया? एक परपेंडिकुलर। किसको? हाइपोटेनस से। तो यहां पर अभी कितने सारे राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे बच्चों? बताओ कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे? पहला ट्राइंगल कौन सा है? PQR, ट्राइंगल PQR। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? अच्छा ये क्या है? QS है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? PSQ, ट्राइंगल PSQ। और तीसरा कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है? ये भी 90 डिग्री है ना, तो कौन सा है? RSQ। और क्या बोलूंगा? QSR, ट्राइंगल QSR। और ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या हो गए? एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को सिमिलर। दिस इज विच प्रॉपर्टी? सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स। और थ्योरम, कौन सा थ्योरम बोलेंगे हम लोग? थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। उसको इसके ऐसे भी बोल सकते हैं, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल से 90 डिग्री से अगर मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो अपने को कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स मिलते हैं? 3। और तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होंगे? एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ओके, पहला कौन सा प्रॉपर्टी था? पाइथागोरियन ट्रिपलेट आइडेंटिफाई करना। दूसरा कौन सा है? सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है? उसके लिए भी होना चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ट्राइंगल ABC, मेजर एंगल B क्या है? 90 डिग्री। यहां से 90 डिग्री से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाया टू द हाइपोटेनस, सपोज ऑफ ऑल इसका नाम क्या है? D, तो ये BD को क्या बोलेंगे? मैं ज्योमेट्रिक मीन। मैं BD को क्या बोलूंगा? ज्योमेट्रिक मीन। ओके, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन। ये BD क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। और ये क्या करेगा? हाइपोटेनस को क्या करेगा? उसके प्रोडक्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मतलब BD square will be equal to what? BD square will be equal to what? AD into DC। BD square will be equal to AD into DC। फिर से बता रहा बच्चों, अगर ये XYZ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और Y से मैंने परपेंडिकुलर बनाया YM टू XZ, तो क्या बोलूंगा? ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से क्या बोलूंगा? स्क्वायर इक्वल्स टू XM इंटू YM स्क्वायर विल बी इक्वल टू XM इंटू M। ओके, क्या क्या पढ़े हम लोग ने अभी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट आइडेंटिफाई करना, फिर सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, उसके बाद थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के बाद आपको आएगा पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। आपको पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? अगर एक ट्राइंगल दिया है आपको ABC, अगर आपको दिया है इन ट्राइंगल
ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर दिया है तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बाय विच थ्योरम? पाइथागोरस। कोई डाउट है? इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपको यहां पर दिया है ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा? मेजर एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एबीसी क्या हो जाएगा? 90। बाय विच थ्योरम? कन्वर्स ऑफ। ये बहुत बार पढ़ा है, इसके लिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, चलेगा? ओके, पाइथागोरस थ्योरम उसका कन्वर्स हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या एप्लीकेशन है? देखो यहां पे देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। इन ट्राइंगल एबीसी अगर मेजर एंगल एसीबी ये क्या है? 90 डिग्री। मेजर एंगल एसीबी क्या है? 90 डिग्री। तो बताइए क्या बोल सकता हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम से? जल्दी बोलो। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बाय विच थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। कोई डाउट है? अच्छा, यहां पर देखो एसीबी 90 डिग्री है क्या? कौन सा एंगल बनाता है एसीबी? है ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। मतलब इन ट्राइंगल ए सी बी, मैं एसीबी लिखता हूं, मेजर एंगल ए सी बी इज लेस देन 90 डिग्री। एसीबी क्या है? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री है तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? एक पहले परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। ये मैंने सपोजेबल परपेंडिकुलर बनाया एडी, बराबर। अब ए सी बी लेस देन 90 डिग्री, उसके अपोजिट का साइड कौन सा है? ए बी। तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सेम वही आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो यहां पे भी यही था, यहां पे भी यही था। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सिर्फ यहां पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा यहां पे? क्योंकि एक्यूट एंगल है तो क्या आएगा? माइनस। एक्यूट एंगल है तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस क्या आएगा? 2 इंटू इसका मेन एसीबी का मेन साइड कौन सा था? बीसी। 2 इंटू बीसी इंटू इंटू क्या है? ये परपेंडिकुलर से सी तक क्या है? ये सीडी। बीसी इंटू सीडी। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ में आया? ओके, ये राइट एंगल था तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन अपने को क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। मैंने परपेंडिकुलर क्या बनाया है? एडी। तो -2 BC इंटू 2 DC या CD। कोई डाउट है इसमें? ओके, ये एक्यूट एंगल के लिए। ओके, अब बच्चों सपोज ऑफ ऑल ये कौन सा एंगल है? एसीबी कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, तो उसके लिए क्या होगा? इन ट्राइंगल एसीबी, सॉरी एसीबी, मेजर एंगल एसीबी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एसीबी क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो फिर से इसके अपोजिट का साइड कौन सा है? एबी। एबी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। लेकिन मैं क्या बनाऊंगा? फिर से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा बीसी के लिए। ये क्या है? डी। अब ऑप्टिक्स एंगल है तो क्या आएगा? प्लस प्लस 2 बी से सी तक क्या है? मेन साइड बीसी, और फिर सी से कहां तक? डी तक इंटू सी डी। समझा? यहां पे क्या था? -2 बी से कहां तक था? मेन साइड सी तक बीसी, और सी से डी सी डी। तो बी से सी और सी से डी। कोई डाउट है? देखो अभी थोड़ा तो फास्ट जाना पड़ेगा मतलब प्रॉपर तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, फटाफट फॉर्मूले ही बता रहा हूं। कोई डाउट है इसमें? चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। अब सबसे इंपॉर्टेंट है अपोलोनियस थ्योरम। ये मैं आपको डिराइव करके बताता हूं। ये डिराइव करके बताता हूं। अपोलोनियस थ्योरम में क्या मालूम है क्या? इन ट्राइंगल एबीसी एम दिया है मीडियन। एम क्या है? मीडियन। मतलब ये बीएम और एमसी सेम होगा, और एडी क्या है? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब क्या है? परपेंडिकुलर।
आपको क्या प्रूफ करने का होता है मालूम है क्या? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर फाइंड करने का है। आपको क्या फाइंड करने का है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आपको फाइंड करने का है अपोलोनियस थ्योरम से, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अच्छा, ए बी स्क्वायर के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चों, बताओ मुझे। ए बी स्क्वायर कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए एम बी, एम बी, ये ऑप्टिस एंगल हो गया। एम बी ऑप्टिस एंगल है। चलो बताओ फटाफट क्या होगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, बराबर। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा अपने को? एक परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। दिया है परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर है? डी। ऑप्टिस एंगल है तो क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? 2 बी एम इंटू एम डी, 2 बी एम इंटू एम डी। कोई डाउट है? ए बी स्क्वायर मिला। अच्छा, अब ए सी स्क्वायर के लिए कौन सा लेंगे? ए सी स्क्वायर ए एम सी। देखो तुम्हारा ट्राइंगल कौन सा है? ए एम सी। लुक एट ट्राइंगल ए एम सी। ए एम सी कौन सा एंगल है बच्चों? एक्यूट एंगल है। तो क्या लिखूंगा बच्चों, बोलो जल्दी से। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं? एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अच्छा, इधर क्या आएगा? माइनस। अच्छा, इधर परपेंडिकुलर दिया है डी, तो -2 एम सी इंटू क्या आ जाएगा? एम सी इंटू एम डी, एम सी इंटू एम डी। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, बीएम और एमसी तो सेम है। बीएम और एमसी तो क्या है? सेम। तो क्या मैं जहां जहां बीएम है वहां एमसी है, वहां पे बीएम लिख सकता हूं? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बीएम। क्या लिखूंगा? बीएम, सॉरी, बीएम, बीएम। अब दोनों को मेरे को प्लस चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो प्लस करूंगा दोनों इक्वेशन को। इधर क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर 2bm स्क्वायर प्लस 2bm इंटू एमडी माइनस 2bm इंटू एमडी। क्या हो गया? कैंसिल, बराबर। तो अपने को अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है? अगर आपको एक क्या दिया है? मीडियन, और एक क्या दिया है? एल्टीट्यूड, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर। कौन सा है वो मीडियन? एम। 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू वो मीडियन, दो इसको डिवाइड कर देना, आइदर बी एम स्क्वायर और आइदर एम सी स्क्वायर। कोई डाउट है अपोलोनियस थ्योरम में? सबको समझ में आया अपोलोनियस थ्योरम? आप मुझे बताओगे बच्चों, अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया एक्स वाई जेड, मेरे को सिर्फ मीडियन से लेना देना है, ये सपोजेबल मीडियन है पी, तो मुझे बताओ क्या होगा अपोलोनियस थ्योरम से? क्या कहेंगे हम लोग? एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एक्स पी स्क्वायर प्लस 2 या तो वाई पी या तो 2 पी जेड स्क्वायर, बिकॉज वाई पी और पी जेड क्या है? सेम। एनी क्वेरीज? सबको समझ में आया? प्रैक्टिस से 2.1 के लिए इतना ही है, 2.1 के लिए। ओके, इसको एक बार कॉपी कर लो। ओके, सॉरी, ये प्रैक्टिस सेट 2.2 के लिए था, तो अपने दोनों प्रैक्टिस सेट क्लास हो गए पाइथागोरस थ्योरम के 2.1 और 2.2। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे सर्कल।